क्या आपने कभी अपनी तकिया आंसुओं से गीली की है? सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका दिमाग ना चुप हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए क्योंकि कोई इंसान, कोई याद, कोई गलती, कोई बात आपको ना अंदर से खाई जा रही है। क्या आपने वो रातें देखी है जहाँ पे हमारी आंखें तो बंद है लेकिन दिमाग ना हजारों किलोमीटर दौड़ रहा है? और सबसे तकलीफ देने वाली बात कि वो इंसान, वो गलती, वो याद, वो ना अभी तो हमारे जिंदगी में है ही नहीं, बट ना अभी तक वो हमारे मन में किराए पे रह रहे हैं। क्योंकि हम सब ने ना कभी कोई चीज को ना पकड़ कर रखा हुआ है, उसे हम रिहाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से ना हम वो सिचुएशन बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। हमने ना किसी रिश्ते को, किसी उम्मीद को, किसी गलत फैसले को, इवन यही नहीं, हमने खुद को भी पकड़ कर रखा हुआ है कि वो पकड़ इतनी मजबूत है कि वो ना धीरे धीरे करके हमें तोड़े जा रही है। दिल कहता है कि यार एक बार ना मौका देना चाहिए, शायद सब कुछ सही हो जाए, या शायद मैं ही गलत था। और ये शायद में ना हम अपनी रातों की नींद तक उड़ा देते हैं। अपनी मन की शांति, अपनी पहचान सारी की सारी ना हम धीरे धीरे करके खत्म करते जाते हैं। क्या ये पकड़ सही है? ऐसी पकड़ हमें रखनी चाहिए जहाँ पर हम ना सिर्फ और सिर्फ धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं। जरा सोचिए ना, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ना समुद्र में तैरना है और आप तैरने भी निकल जाते हो, लेकिन वहां पे अगर आपने हाथ पैर मारे ही नहीं तो आप सोचिए ना वहां पे आप तैर पाओगे क्या? आपने हाथ पैरों को जकड़ के रखा और आप बस शांत ऐसे ही जकड़ के ही रखे हुए हो खुद को, तो अक्सर आप ना वो पानी के अंदर डूब जाओगे। जब तक आप हाथ पैर मार रहे हो या अपनी बॉडी को लूज छोड़ देते हो, एकदम सेल छोड़ देते हो, तो आप पानी के ऊपर तैरते रहोगे। बट अगर आपने वैसे ही अपनी बॉडी को, अपने शरीर को जकड़ के रखा ना, तो ये भी उतना ही श्योर है कि वहां पे आप अपनी लाइफ खत्म कर दोगे। मीन्स वो पानी में आप डूब करके मर जाओगे। वैसे ही होता है, कोई भी चीज को हम जितना ज्यादा पकड़ के रखेंगे ना, उतना ज्यादा हम ना वो गड्ढे में फंसते जाएंगे और फिर उससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कभी कभी कोई चीजों को इतना मजबूत पकड़ के रखना नहीं चाहिए जहां से हमें अपनी लाइफ सिर्फ बर्बाद दिखे। कई बार हमें छोड़ देना जरूरी होता है, इसीलिए इसे कहते हैं आर्ट ऑफ लेटिंग गो, खुद पर भरोसा रखने की कला। जी हाँ, अगर आपको खुद पर भरोसा है ना, तो सब चीजें सही हो जाती है। इसलिए छोड़ देना, कभी कभी गलत इंसान को, गलत चीज को, गलत बात को हमें छोड़ देना जरूरी होता है। देखो, छोड़ देने में ही समझदारी होती है और वो साहस होता है अपने आप को हीलिंग करने का। जब भी आप किसी चीज को छोड़ते हो ना, तभी हमें पावर मिलती है खुद को हील करने की। क्योंकि जब तक आप उन्हें छोड़ते नहीं हो ना, तब तक आपके मन में हजारों क्वेश्चन रोज के रोज चलते रहते हैं। शायद मैं गलत, शायद मैं ऐसा, शायद मैं वैसा, शायद मेरी ही गलती। और ये शायद में आप खुद को इतना कमजोर बना देते हो ना कि आप खुद को ही कोसने लग जाते हो। ये भी तय है कि आपके ये सारे सवालों का जवाब आपको कभी तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए उन्हें छोड़ दो और ये सवालों के जाल से खुद को आजाद कर दो। जरूरी है, क्योंकि ये सवाल आपके जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं हो जाएंगे। बट जिस दिन आपने ये डिसाइड किया ना, बस अभी ये सारे परेशानी से मुझे दूर होना है, सारे डिप्रेशन से मुझे दूर होना है, और जो मेरे दिमाग में बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उन्हें अभी फुल स्टॉप देना है। मुझे ये सारी चीज़ों से ना अभी आज़ादी चाहिए, तो आपको उन्हें छोड़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
पता है छोड़ देना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये प्रेजेंटली आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, और ये ओवर थिंकिंग कर करके आप खुद को ना ख़त्म करते जा रहे हो। आपको पता है ओवर थिंकिंग करना ना एक सेल्फ टॉर्चर होता है, जिससे ना काफ़ी हद तक एक इंसान ना आधा ख़त्म हो जाता है सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग कर करके। शायद मैं ऐसा करना चाहिए था, शायद मैंने वैसा करना चाहिए था, शायद मैं ही गलत, शायद में इतने क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और उस रिलेटेड हम बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। मीन्स आप ना खुद को सेल्फ टॉर्चर करते जाते हो। इसलिए सही वक्त पे सही समय पर आपको डिसीजन लेना चाहिए। और जब भी हम डिसीजन लेते हैं ना कि बस यार अभी बस हो गया, अभी ना ये सब चीज़ों से मुझे आगे बढ़ना है, तभी ही चालू होती है आपकी न्यू जर्नी। आपको खुद को ये सेल्फ टॉर्चर से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चीज़ समझ ही नहीं रहे हो। जितना आप सोच रहे हो ना, उतना वो सामने वाले इंसान की वैल्यू भी नहीं है, जितना आप खुद को इतना तकलीफ दिए जा रहे हो। अगर कोई इंसान आपको इतना हर्ट कर सकता है और इतना हर्ट करने के बाद आपकी इतनी हालत ख़राब हो सकती है, क्या सच में वो इंसान इतना वर्थ इट है जिसके लिए आप अपनी खुद की लाइफ इतनी बर्बाद करे जा रहे हो, इतनी ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, सेल्फ टॉर्चर करे जा रहे हो खुद को? नहीं बेटा, ये ना चीज़ गलत कर रहे हो। इसलिए डिसाइड करो। आई नो बहुत ज़्यादा ना तकलीफ होगी आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कि मुझे अभी वो इंसान को छोड़ देना है, चीज़ें समझ में नहीं आएगी। बट जो सिचुएशन फ़िलहाल आपने अपनी हालत बना के रखी है ना, उससे अच्छा बेटर ये है कि चीज़ें एक्सेप्ट करो और उन्हें लेट गो करो। ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो ना ये सारे जाल से आपको बाहर निकलना है, तो लेटिंग गो करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद पे भरोसा रखिए कि आप बहुत ज़्यादा वर्थ इट हो और आप बेटर डिजर्व करते हो। समझ रहे हो? क्योंकि प्रेजेंटली जो आप खुद को सेल्फ टॉर्चर कर रहे हो ना, ये सेल्फ टॉर्चर नहीं तो और क्या है। जो चीज़ आपको खुद को भी पता है कि ये सब चीज़ों से मुझे ही नुकसान हो रहा है, मुझे ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो वहाँ पे आप एक चीज़ एक्सेप्ट करने में इतनी देर क्यों? चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चीज़ों से बाहर निकलोगे कैसे? और जब आप चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करते हो ना, तो आप वो दलदल में फंसते जाते हो और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ से आपका निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए ऐसे गड्ढे में गिरो मत जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मरना है करके। लाइफ इतनी सस्ती नहीं है कि किसी ऐसे इंसान के लिए ना हम अपने आप को खुद को बर्बाद कर दे। चीज़ समझने की कोशिश करिए। आई नो कि आप शिद्दत से प्यार करते थे, आपने बहुत शिद्दत से प्यार किया, निभाया, बट अगर कोई इंसान आपका प्यार संभाल ही नहीं पाया और आपका प्यार उसे बोझ लगने लगा, तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि आप ना बेटर डिजर्व करते हो। वो इंसान आपके लायक बिल्कुल भी नहीं था। चीज़ एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो बच्चा, मत खुद को इतना हर्ट करो। समझ रहे हो? ध्यान रखो अपना। आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप खुद के लिए इम्पोर्टेंट हो, अपने माँ बाप के लिए इम्पोर्टेंट हो और आपके फ्रेंड्स के लिए तक इम्पोर्टेंट हो। अपने आप को ख़त्म मत करो रजा, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत वैल्यूएबल हो, आप बहुत ज़रूरी हो अपने माँ बाप के लिए यार। मत अपनी लाइफ बर्बाद करो, मत ऐसे चीज़ों की वजह से अपने आप को ख़त्म करो। समझ रहे हो? थैंक यू।